हाथों को उठाएं। हर एक जन जितने जन ब्रांचेस में है अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में कि खुदावन आज हमारा तेरे भवन में आना, खुदावन मेरी गवाही का, मेरी चंगाई का, मेरे छुटकारे का कारण ठहरे परमेश्वर। खुदावन आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। खुदावन आज इस वर्शिप के दौरान मेरा बिलीव है तू मुझे छू चुका है। खुदावन आपका पवित्र आत्मा जो आने वाली बातों के बारे में हमें सिखाता है, आज के वचनों को जब मैं सुनूं, गवाहियों को जब मैं सुनूं तो मेरा फेथ बढ़े। आज मैं सेम वापस ना जाऊं, आपके नाम में खुदावन बड़े कामों को मैं देखूं, आपकी पवित्र हुजूरी मेरी जिंदगी के अंदर कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। हालेलुया। तारीफ करेंगे एक बार जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हमारा बिलीव है आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप लगातार जो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने हैं, उसकी हुजूरी के साथ जुड़े हैं, तो आप कभी भी खाली नहीं रह सकते। आप लगातार अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं। मॉर्निंग मीटिंग में हमने बहुत गवाहियां सुनी कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। तो आज भी टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों की जिंदगी में काम करता है। जब गवाहियां सुने पूरे ईमान के साथ, विश्वास के साथ कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से लोगों को छू रहा है, तो आइए हम पहली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर मोनिका इनका नाम है और ये गवाही जो है इनकी बेटी की है जो इनके साथ में है और ये जिला कपूरथला के रहने वाले हैं। इनकी बेटी अभी 9 साल की है। दिसंबर 2024 में इनकी बेटी छत पर खेल रही थी, अचानक से पैर स्लिप हुआ और 9-10 फुट की ऊंचाई से वो मुंह के बाहर नीचे जमीन के ऊपर गिरी थी। तो इनके मदर फादर हमारे साथ में है, तो इन्हीं के मुंह से हम पहले सुनते हैं कि बच्ची को हुआ क्या था और कैसे डॉक्टर के पास गए, कैसे इलाज चला, क्या प्रॉब्लम बताई और चंगाई कैसे इनकी जिंदगी में एंटर करी। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है। तो इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सारे जैसी भी मेरा नाम हरजिंदर है, ये मेरी वाइफ मोनिका है, ये मेरी बेटी हरमन है जिसकी गवाही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਮਰਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹਰਮਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ है, स्टडी ਤੇ जा रही है। तो सारे जय मसीह की तारीफ करेंगे, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देंगे। 26 जनवरी 2025 की मीटिंग के दौरान ये अपनी बच्ची को लेकर जब चर्च में आए और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इनकी बेटी की जिंदगी में काम किया। तो आइए हम पहले उस प्रेयर को देखते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लो यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीरों को परमेश्वर मसा करते हैं। बीमारियां आउट इन जीसस नेम। और उस समय ये अपनी बच्ची को लेकर जब चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने इनकी बच्ची को छुआ। आप जानते हैं कि जब आप पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में मौजूद होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। और जैसे ही इन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी बच्ची को छुआ और उसी टाइम हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर हुई। तो उस टाइम ये अपनी बेटी को लेकर फटाफट पुलपिट के ऊपर आए कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। इंस्टेंटली उस दिन जो गवाही हुई थी उसको भी हम देखते हैं। हालेलुया। अपास जी
2 हफ्ते पहले ये बच्ची 9 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गई थी और इसकी नाक की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और सांस पसली मुंह खोल के लेना पड़ता था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, वो टूटी हुई हड्डी अभी जुड़ी, पूरी तरह से बच्ची हील हो चुकी है। बोझ गुनाहों का उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको आशीषें, जीसस सुनता मेरी दुआ, दे दी मुझको आशीषें, सुनता। फिर से कहे हाथों को उठा के जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने वर्ड्स रिलीज किए प्रेयर के, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और इस बच्ची को हील किया। आज इनकी बच्ची जो है इस बीमारी से पूरी रीति के साथ हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने हील किया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला है द हीलिंग हॉल, जहां पर पेशेंट्स को लाया जाता है और वहां से एवरी संडे थर्सडे हम इतनी बड़ी गवाहियां सुनते हैं कि जैसे लोग उस हॉल में एंटर हुए तो हीलिंग साथ में उनकी बॉडी में एंटर हुई। जिस तरह परमेश्वर ने इस बच्ची को छुआ है, आज भी ऐसी बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी कि लोगों को परमेश्वर ने हील किया। आज जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, रोग है, डॉक्टर ने बताया या आप खुद उस बीमारी के बारे में जानते हैं, आज उसको प्रेयर में रखें। जब आज फायर प्रेयर होगी, परमेश्वर का वर्ड आपके ऊपर रिलीज किया जाएगा, आज उस बीमारी से छूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर शगुन की हमारे पास आई है और ये बहन CRPF कैंप विकासपुरी और दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी गवाही कि 5 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, जिसके कारण दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ में होने लगे और पूरी तरह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शगुन है। मेरी गवाही ये है कि मुझे 5 साल से डेविलिश अटैक होते थे। अटैक्स की वजह से मुझे गंदे सपने आया करते थे और मुझे दबाव पड़ा करते थे और इसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए थे। मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी, खाना खाती थी लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता था और इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, कंफ्यूज रहती थी, ज़्यादा चीज़ों में फैसले नहीं कर पाती थी। तो हम 2022 से खामरा चर्च से जुड़े थे। एक दिन जब हम खामरा में गए तो वहाँ पे पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे डेविलिश अटैक्स के लिए। उस प्रेयर को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया। उसके बाद मेरे को दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और इसके बाद मैंने घर जाकर जब देखा तो मैंने सपनों में 2-3 दिन मदर फादर को देखा और मैंने सपने में देखा कि मुझ पे लेहैंड कर रहे हैं, उस लेहैंड से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। उसके बाद से मैं अब तक पूरी तरह से फ्री हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे कोई अटैक्स नहीं होते, कोई डेविलिश मुझे सपने नहीं आते, मुझ पे कोई दबाव नहीं पड़ते, मैं अच्छे से खाती हूँ पीती हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ। डाइजेशन सिस्टम में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सारा खाना पचता है। इसके लिए मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देखता हूँ, जादू और टोने को निकलता हुआ देखता हूँ, अविश्वास को, डर को, गंदी आत्मा को निकलता हुआ देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया और वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, उसे आजाद करे। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे।
आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम राजविंदर है और ये गवाही इनके बेटे की है और ये मोगा के रहने वाले हैं। लगातार ये मोगा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज भी ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनके बेटे की हम गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਅਸਤਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਉਹ ਬਿਲकुल ठीक है। मैं परमेश्वर के दास का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। तो 25 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने बेटे के लिए पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बेटे की लाइफ में काम किया और उसे आजाद किया उस अस्थमा के रोग से। अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है। अपने हाथ को उठा के जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर रामेश्वर इनका नाम है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनकी बहुत बड़ी टेस्टिमनी के 15 साल से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक्स होने लगे थे जिसकी वजह से इन्होंने नशा भी करना शुरू कर दिया था। इनकी लाइफ टोटली जो थी वो नरक से भरी हुई पड़ी थी। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से छुटकारा इनको दिया। तो इनकी गवाही को हम पहले सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम रामेश्वर है। मैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट विलेज मुकेरियां का रहने वाला। मैं 15 साल तो मैं शैतानी अटैक होंदे सी ते मुर्दा लोग सुपने में ते गंदा पानी दिखाई दिंदा सी ते फिर मैं सारी रात सोशल मीडिया ते एक्टिवेट रहंदा सी ते नशा करदा सी, तंबाकू का नशा करदा सी ते कूलिप का नशा करदा सी ते शराब का कभी नशा करदा सी ते फिर गंदी संगति विच पैण नाल मेरी जी लाइफ थोड़ी खराब हो गई। फिर मैनूं सुसाइडल थॉट्स आंदे ते फिर मैनूं किसी ने अंकुर जसूलुल्लाह मिनिस्ट्री बारे दस्सिया ते फिर मैं पापा जी ने मैं प्रेयर की उस दिन ते मैं बैप्टिज्म लिया 3 मार्च 2024 नूं ते उस तो बाद मैं दुष्ट आत्मा तो आज़ाद हो चुका हाँ ते मैनूं उस तो बाद कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं आए ना मैनूं कोई इदा मतलब कोई डिप्रेशन आया, कुछ भी नहीं आया। अब तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ। सारे जय मसीह दी। और जब इन्होंने 3 मार्च 2024 को चर्च में आके परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तुम मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में अपनी महिमा वापस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। और जैसे ही इन्होंने उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और सेम डे इन्होंने बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दिया, उस दिन के बाद से
हर तरह के अटैक से, हर तरह के नशे से, पाप से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस भाई के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है। और आज भी जितने जन इस समय आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है या पूरे भारत से या किसी और देश से आप लाइव देख रहे हैं, तो चाहे आपकी जिंदगी में नशे हैं, पाप है, व्यभिचार है, जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपको आजाद करता है, आपको डिलीवर करता है। और मेरा बिलीव है कि आज जितने भी लोग ऐसे हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आप पूरे फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, आज उन दुष्टात्माओं का, उन जादू टोनों का, उन नशों का, उस पाप का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़ी गवाही को आप रिसीव करेंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर परमजीत की हमारे पास आई है और ये बहन सिरसा के रहने वाले हैं और लगातार ये सिरसा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 3 साल से ये शैतानी बंधनों के नीचे थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परमजीत है। मुझे शैतानी सपने आते थे 3 साल से, जिस कारण सपनिया च मैनू पानी दिखाई देना, दबाव पैना, सप दिखाई देने, मेरे नाल दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाती सी। इस कारण मैनू कमजोरी फील हुंदी सी, सिर दर्द रहिंदा सी। सिर दर्द कारण मैं 2-3 डॉक्टर चेंज किया, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मेरे ब्रदर ने मैनू खामरा चर्च बारे दस्या, मैं खामरा चर्च नाल जुड़ी रही। एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना नू रिसीव किया, मेरे हल्का महसूस होया, मैनू घबराहट हुई, मैनू माउंटिंग हुई। उस माउंटिंग के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हाँ। 2 महीने तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ। परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद। जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि इतना ज्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे कि हर बार ये हर समय रोते रहते थे कि कोई भी इनको किसी भी तरह से आशा नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। और जैसे ही अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 1 दिसंबर 2024 में ये चर्च में आए। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं जितनी शैतानी शक्तियां की लाइफ के ऊपर अटैक करती हैं, होली गोस्ट निकल आओ यीशु के नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इस बहन को छुआ। वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतानी बंधन उसी समय टूटे और उस दिन से यह बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर मंजीत कौर की ये गवाही है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। लगातार ये अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जय मसीह। मेरा नाम मनजीत कौर है। 5 साल मैंने अटैक हो गया सी, मेरा सज्जा पासा हो गया ही। मैं दवाइयां खादियां, मैनू बड़े थाई खड़िया, मैनू कोई फर्क ना पिया। करना तुरदी हाँ, मैं खाना भी नहीं खांदी हुंदी, मैंने मूँह विच पाउंदे हुंदे ही, मैं वो भी नहीं खांदी हुंदी। मैं छाती ही मैं ठीक ना होंगी। मेरे गवांढियों ने मैनू सच दस्या, मैं लगातार जाती रही। मैं गवाहियां नू सुन के मेरा विश्वास बढ़िया। जो रब ने दास ने प्रार्थना की, मैं उसनू सीब किया, बिना वाका तो चलन लग पी, के गवाही दी, मैं ठीक है। रब का धन्यवाद करती। सारे जय मसीह दी। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
जो पेशेंट नहीं चलते उन्हें चलाओ। उनकी हड्डियों में बल आ रहा है, कुछ रिकवर होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो एक्सीडेंटल रोगी हैं, पैरालिसिस रोगी हैं, और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उस दिन के बाद से इनकी बॉडी रिकवर होना शुरू हुई। परमेश्वर ने इन्हें हील किया और इन्हें आजाद किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ, जब वो पूरे फेथ के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, फेथ के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप आज फेथ करें कि आपकी बीमारियां, आपके जो भी आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, आज विश्वास करें कि जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। और ऐसी जैसे ये लोग गवाहियां दे रहे, आप भी गवाही देंगे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जोर से तालियों के साथ तारीफ करें परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करते जाए परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर रोमा, इनकी बेटी की टेस्टिमनी है और ये मोगा चर्च ब्रांच से लगातार ये जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने इनकी बच्ची की ज़िंदगी में जो था बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि इनकी बच्ची को जून 2024 में ये बीमार हुई थी, जिसकी वजह से इनका लीवर में जो था बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, जॉइंटिस हो गया और साथ में ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चली गई थी। 4 हॉस्पिटल्स में से जवाब मिल चुका था। इतनी ज़्यादा सीरियस इनकी जो कंडीशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब थे। तो आज इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी कैसी उस समय लाइफ थी और कैसे परमेश्वर ने इनको बचाया उस बीमारी में से। सबनू जैमसी दी, मेरा नाम रोमा है, मेरी बेटी का नाम संध्या है। जून 2024 ਨੂੰ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई सी। ਇਹਨੂੰ बहुत ज़्यादा तेज बुखार, उल्टियां ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਆਇਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚ 'ਚ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब 4 हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था, उसके बाद PGI चंडीगढ़ जाने के लिए बोला था, लेकिन ये हॉस्पिटल की बजाय डायरेक्ट अपनी बच्ची को चर्च में लेकर आए और चर्च के हीलिंग हॉल में बिठाया। और 7 जुलाई 2024 को उसी दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो बाय फेथ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया। सब प्रकार की दुर्बलता आपको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार के रोग आपको छोड़ के चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे प्रेयर को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया। आज 6 महीने के लगभग हो चुका है। इनकी बेटी बिल्कुल उस बीमारी से पूरी रीति के साथ आजाद है, हील हो चुकी है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने एक तरह से नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे तालियों के साथ इनकी इस जीवन की बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले सभी चर्च ब्रांचेस और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस हीलिंग के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही
सिस्टर मंजीत कौर की हमारे पास आई है। ये बहन शहर मोहम्मद अमीर खास और फाजिलका के रहने वाले हैं और लगातार ये फाजिलका चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इस बहन की गवाही है कि 2011 में इनकी मैरिज हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करें, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ 2011 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब ये चाहते थे कि परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस करें तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब इनके रिलेटिव्स इन्हें देखते तो इन्हें ताने मारते थे कि कभी भी तेरे बेटा नहीं होगे और लगातार मेडिसिन खा रहे थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना कि कितने कितने बड़े काम परमेश्वर अपने दास अपनी दासी के द्वारा कर रहा है, तो अगर परमेश्वर इतने लोगों को ब्लेस कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा। फिर एक दिन 14 जनवरी 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह का तेल आपके गर्भ के ऊपर आए। जीसस ने कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये जीसस का वचन है आप बहनों के लिए और मैं उस जीसस के वचनों को आपकी लाइफ के ऊपर फिर से घोषित करता हूं। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। यीशु मसीह के नाम में फलों को लेके आओ। और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। और जब इन्होंने अपना टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आया और पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने इस बहन को संभाल कर रखा और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को सेव रखा। और फिर 16 नवंबर 2024 को परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 13 साल बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उस स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखते हैं, आप सच्चे मन से पूरी आत्मा से भरकर विश्वास कर कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना को रखते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर। और जब वो उत्तर देता है तो वो रिजल्ट देता है आपको। और आप देख रहे हैं कि जो बहन को तानों का सामना करना पड़ता था और आज इन्होंने अपने हाथ को अपनी गवाही के साथ पकड़ा है। हमारा विश्वास है कि आप भी अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए नजर आएंगे। तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर विमला देवी की सुनेंगे। ये बहन मानसा के रहने वाले हैं। इनकी हो गई 16 साल की उम्र से इस बहन ने बीड़ी का नशा करना स्टार्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा इनका नशा बढ़ गया था कि बहन एक दिन में 4 बंडल बीड़ी के पी जाते थे। बीमार हो चुके थे लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर विमला देवी मानसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह ते मेरा नाम विमला है ते मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। ते जदों मैं 16 साल की सी उदों बीड़ी पीण लगी, पींदी गई, बहुत बीड़ियां लगी सी पीण। 3-3 4-4 मंडल पी जाती सी। रात नूं भी उठ के जदों जाग आंदी उदों बीड़ी ला लैंदी सी। ते फिर जदों मैं सोचा ये तैनूं नुकसान करदियां ने, इन्हां नूं छड्डां मैं। फिर मैं छड्डना चाहया, फिर नहीं छड्ड सकी। फिर मैं खामरा चर्च बारे पता लग्या मैनू ते फोन ते ना मैं प्रार्थना नसीब की। ते फिर मैं 2 साल हो गए हुण मैं बीड़ियां तो आजाद हाँ। परमेश्वर दा दास दा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैं तारीफ 11 दिसंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। जो लोग नशे को एक बुरी आदत समझ बैठे हैं वो जानते नहीं नशा एक दुष्ट आत्मा है। ये एक तरीके से अगर छोड़ दिया तो दूसरे तरीके से आ जाएगा, लेकिन अगर दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिली तो पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी।
और वचन कहता है दुष्ट आत्माओं से मुक्ति यीशु मसीह देते हैं। और ये बता रहा कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की नशे की आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई, और वो कितने 16 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 साल 22 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई बीमारी नहीं, न्यू लाइफ के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ, एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर नवनीता की हमारे पास आई है, और ये बहन मेदिनीपुर के रहने वाले हैं और लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। इस बहन की गवाही है कि इनकी उम्र अभी 17 साल है और जन्म से इन्हें अस्थमा का रोग था। ये रोग इतना ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि अपना मुंह खोल कर ये सांस लेते थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। तो जय मसीह की, मेरा नाम नमिता है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। बचपन से ही मुझे अस्थमा का रोग हो गया था, मुंह खोलकर सांस लेती थी, मैं खींच खींच के सांस लेती थी। स्कूल स्टडी में भी बहुत ज्यादा मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मैं रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने मुझे पंप, लिमोनाइजर और मेडिसिन खाने को दिया। मैं एक दिन में 2 बार लिमोनाइजर, 4 बार पंप और कंटिन्यू में मेडिसिन खाती रही। 5 डॉक्टर को चेंज किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे लाइफ टाइम तक मुझे ये रोग का सामना करना पड़ेगा। 6 लाख रुपए तक अपने इलाज के पीछे खर्च कर चुकी थी, बहुत से अन्य जगहों पर भी गई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डे बाय डे मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मुझे देखकर मेरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं जब दूसरी लड़कियों को देखती थी तो मैं सोचती थी पता मैं कब इनके जैसे खेलूंगी। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी पड़ोसी ने मुझे अंकुरनाला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ी रही। एक दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, मैंने अपने शरीर में हाथ रख के उसे अपने रिसीव किया, तो मैं आत्मा से भर के गिर गई, और जब मैं उठी तो मैंने दौड़ भाग के चेक करके देखा तो मैं वो सब कुछ कर पा रही थी जो मैंने बचपन से कभी नहीं किया था। परमेश्वर ने मुझे फ्री किया, आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ जय मसीह के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा रोग बढ़ चुका था कि एक दिन में 4 बार पंप का इस्तेमाल करते थे, लगातार मेडिसिन खा रहे थे, 5 डॉक्टर लगातार चेंज किए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जैसे अंकुरनाला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, ब्रांच में लगातार आते रहे। फिर 14 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया। वो रोग जो बचपन से इस बहन को था उसी समय इस बहन को छोड़ के गया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उस अस्थमा से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप जानते हैं कि जहां पर यूथ अपनी गवाही दे रहा है, जहां पर यूथ गवाही दे रहा है कि परमेश्वर सचमुच जीवित है और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, समझ लेना कि सचमुच परमेश्वर वहां पे मौजूद है। और जैसे ये बहन अपनी गवाही के साथ आज खड़े हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर राजू मसीह के सुनेंगे। ये भाई गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि 14 साल से भाई शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का नशा करते थे, और इतना ज्यादा ये भाई नशा करते थे कि इस भाई ने बताया कि इनके दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी, लाइफ पूरी तरह से इनकी खत्म हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर राजू मसीह गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम राजू मसीह है। मैं 14 साल पहले नशे ਦੇ बहुत फस गया ਸੀ, बहुत फस गया। मैं नशा करता ਸੀ बीड़ी ਦਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
फिर मैं प्रार्थना प्रे सुनता रहा, हर ऐतवार ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं। फिर परमेश्वर के दास ने प्रे की, प्रे की तो फिर मैंने नशा तो जरा छुटकारा मिल गया। अज मैं नशा तो आज़ाद हाँ। सारे जमसी हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की वाइफ के इतने ज्यादा नशे बढ़ चुके थे कि मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। अपनी वाइफ को मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, नशे छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसी हालत में फिर ना अंकुंद्र अमनस्य के बारे में, यहाँ के बारे में पता चला। इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। एक उम्मीद, एक होप इनकी लाइफ में जागे कि अगर मैं लगातार चर्च आऊंगा तो परमेश्वर मुझे मेरे नशों से, मेरी शर्मिंदगी से मुझे आजाद करेंगे। तो लगातार चर्च आते रहे। उसके बाद फिर 3 मार्च 2024 को थर्सडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास नशे की आत्मा को डांट रहे थे तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 16 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 2 साल 10 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया, बड़ी गवाही के साथ इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस। बोले सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनते हैं। ब्रदर निशांत सिंह की गवाही है नडाला चर्च ब्रांच में। इनकी टेस्टिमनी है कि पिछले 26 सालों से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो भी पैसा आता था वो सारा नशे में ही जाता था। इनका अपना जो बिजनेस था वो भी सारा लॉस में चला गया था, लाइफ डिस्टर्ब थी। लेकिन जब से ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और नडाला चर्च ब्रांच के ये मेंबर हैं, और 2 साल के करीब हो चुका है, ये भाई नशों से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी है। और भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं कि लोगों ने जब अपने ऑफरिंग, अपने बीजों को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। सिस्टर मंजीत कौर की टेस्टिमनी हमारे पास है। सिस्टर बलवीर कौर बर्मिंघम चर्च ब्रांच से नई जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर विक्टोरिया एडमंटन ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, और रेस्टोरेंट फील्ड में अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर हरप्रीत सिंह की टेस्टिमनी है कि इनका आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ सरी चर्च ब्रांच से। सिस्टर हरप्रीत कौर लेस्टर चर्च ब्रांच से कि 2.5 साल से ये वहाँ पे रह रहे हैं, और 4 महीने से इनका यूरिन लीक करता था, और इनका यूरिन जो था कपड़ों में ही निकल जाता था, और बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते, दवाइयाँ भी खाई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे। 26 जनवरी की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया 2025 में, और उसके बाद से वो बीमारी जो है इनको छोड़ के जा चुकी है, और ये बहन जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। बरनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर अमनदीप कौर की टेस्टिमनी हमारे पास है कि परमेश्वर ने इनको नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। मलेशिया ब्रांच से ब्रदर गुरप्रीत सिंह की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनके जो पैसे, इनके जो मर चुके थे, वो अमाउंट इनको वापस मिली। मुंबई चर्च ब्रांच से सिस्टर गीतांजलि की टेस्टिमनी कि परमेश्वर ने गोल्ड के साथ ब्लेस किया। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर मोनिका की टेस्टिमनी, नई जॉब के साथ ब्लेसिंग मिली। अबोहर चर्च ब्रांच से फॉरेन का वीज़ा, और भी हावड़ा चर्च ब्रांच से सिस्टर आरती की टेस्टिमनी कि कर्जे से परमेश्वर ने आज़ाद किया, और भी बहुत सारे घर के अच्छे सामान के साथ परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए और ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देंगे। जितने जन भी हमारे भाई जो बहनें फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, आप लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोने में वफादार रहें परमेश्वर की हुजूरी के साथ, क्योंकि आपका बोया गया बीज परमेश्वर के कामों के लिए 100% इस्तेमाल किया जाता है। उसके द्वारा सुसमाचार का काम, चर्च भवन के निर्माण का काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब आप बोते हैं तो परमेश्वर फाइनेंशियल वेज आपके ओपन करता है और आपको गवाहियों के साथ खड़ा करता है। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे हर एक जन। तेरे बिना यीशुआ